Hello बच्चों, welcome once again in Farm Leader. Now today we are going to start lecture number 13. Our topic is precipitation titration and Bollard's method. जिसमें जो हमारा लास्ट लेक्चर हुआ था, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मोहर्स मेथड के बारे में बात किया था। मोहर्स मेथड क्या होता है उसके बारे में स्टडी किया था मैंने। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो हमारा बोलार्ड्स मेथड होता है। जो भी हमारा क्या है, जो बोलार्ड्स मेथड होता है ये भी हमारा प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन का ही पार्ट होता है। और आज हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो बोलार्ड्स मेथड क्या होता है, यहाँ भी हम लोग AgNO3 NaCl की बात करेंगे। और आप लोग यही सोचेंगे कि भाई यहाँ पे भी हम लोग AgNO3 NaCl यूज कर रहे हैं, वहाँ पे भी हम लोग क्या कर रहे थे, AgNO3 और NaCl का यूज कर रहे थे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस है। तो आइए उसके बारे में हम लोग जानेंगे क्या चेंजेस हो रहे हैं यहाँ पे, क्यों हम लोग बोलार्ड्स मेथड की बात कर रहे हैं। देखो, पहले तो मैं जान लेता हूँ कि यार जो बोलार्ड्स मेथड होता है वो क्या होता है और किसने इसको पब्लिश किया था, है ना, किसने इसको डिस्क्राइब किया था। दिस मेथड वाज पब्लिश बाय ए जर्मन केमिस्ट, है ना। कौन थे? एक जर्मन केमिस्ट थे जिनका नाम था जैकब बोलार्ड्स। उन्होंने इसको क्या किया था, डिस्क्राइब किया था। और कब दिया था इसको? 1874 में। ठीक है, इज दैट क्लियर? फर्स्ट पॉइंट क्लियर है बच्चों? ठीक है ना। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। सेकेंड पॉइंट क्या है? इट इज अ बैक टाइट्रेशन मेथड, है ना। अभी तक हम लोग बात कर रहे थे जो हमारा मोहर्स मेथड था, वहां पे वो क्या था, वो हमारा मोहर्स मेथड जो था वो डायरेक्ट मेथड पे काम कर रहा था। लेकिन यहाँ पे जो हमारी बात हो रही है, बैक टाइट्रेशन मेथड पे बात हो रही है ना। और ये प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन का ही पार्ट होता है, इतना तो क्लियर ही है। सेकंड, जो हमारा थर्ड पॉइंट आएगा उसमें हम लोग क्या बात करेंगे, जनरली दिस मेथड आर यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ हैलाइड आयंस, है ना। मोस्टली क्या होता है इसमें, जो हमारे हैलाइड आयंस होते हैं ना, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडाइन, उनके लिए क्या किया जाता है, प्रीफर किया जाता है उसके डिटर्मिनेशन के लिए। फोर्थ पॉइंट हमारे पास है, इट इज आल्सो यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द थायोसाइनेट। थायोसाइनाइड्स हो गया, साइनाइड्स हो गया, सल्फेट्स हो गया, ऑक्जेट्स हो गया, क्रोमेट्स हो गया, आर्सेनेट्स हो गया। इन सारे सॉल्यूशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, इन सारे सॉल्यूशन का हम लोग डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस थोड़ा सा हमको देखने को मिलेगा, जो हम लोग अभी तक बात कर रहे थे मोहर्स मेथड में, वहां पे किस इंडिकेटर की बात कर रहे थे, वहां पे बच्चों हम लोग बात कर रहे थे यार जो हमारा पोटेशियम क्रोमेट इंडिकेटर था, है ना। लेकिन यहाँ पे इंडिकेटर जो आएगा वो हमारा फेरिक एलम आएगा, यानी आयरन थर्ड की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, है ना। इतना क्लियर रखना, दोनों में डिफरेंस है। वहां पे हम लोग पोटेशियम क्रोमेट इंडिकेटर ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हमारा फेरिक एलम है ना, आयरन थर्ड की बात कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे इंडिकेटर फेरिक एलम का यूज करेंगे। क्लियर? बोलार्ड्स मेथड में कौन सा इंडिकेटर, पोटेशियम क्रोमेट। यहाँ पे कौन सा इंडिकेटर, फेरिक एलम। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, है ना। अब हम लोग इसके बाद बात करेंगे ना, जो वो हमारा रहेगा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होता है, किस बेसिस पे काम करता है, जो हमने लास्ट टाइम बात की थी, यानी जो हम लोगों ने बात किया था मोहर्स मेथड में, वहां पे क्या हो रहा था, AgNO3 आके रिएक्ट कर रहा था NaCl के साथ में, फर्दर वो व्हाइट पीपीटी का फॉर्मेशन कर रहा था। देन उसके बाद जो हमारा एक्स्ट्रा जो AgNO3 था वो रिएक्ट कर रहा जाके पोटेशियम क्रोमेट के साथ, क्रोमेट आयन के साथ, और सिल्वर क्रोमेट बना रहा था। सिल्वर क्रोमेट की वजह से वो अपना रेडिस कलर शो कर रहा था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो प्रिंसिपल है हम लोग उसमें देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है, कि जो हमारा सिल्वर नाइट्रेट होगा वो NaCl यानी सोडियम क्लोराइड के साथ में रिएक्ट करेगा। देन क्या करेगा, वो फॉर्मेशन करेगा AgCl का, यानी जो हमारी व्हाइट पीपीटी बनेगी, है ना। तो पहले मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे ब्यूरेट में फिल कर लेंगे NaCl। NaCl फिल करेंगे। NaCl फिल करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा AgNO3 सॉरी, जो हमारा NaCl होगा वो हमारा कोनिकल फ्लास्क में आएगा, और जो हमारा AgNO3 होगा वो किस में रहेगा हमारा, वो हमारा रहेगा ब्यूरेट में। दोनों के बीच में टाइट्रेशन होगा। टाइट्रेशन होने के बाद हमारा फॉर्मेशन हो जाएगा AgCl का, है ना। AgCl बन जाएगा, यानी हमारे पूरी तरीके से जो Cl क्लोराइड आए होंगे वो कंज्यूम हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। देन हमारा क्या होगा, वहां पे क्या होगा, एक्स्ट्रा अमाउंट हो सकता है यहाँ पे चला जाए, क्योंकि एग्जैक्ट हमको एंड पॉइंट पे रोक पाना बहुत ही मुश्किल होता है। कभी कभी हम लोग गलतियां कर देते हैं, तो उसी गलती को सुधारने के लिए, उसी एरर को दूर करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो हमारा बोलार्ड्स मेथड है उसको यूज कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा अनरिएक्टेड है ना, अनरिएक्टेड जो AgNO3 आ जाएगा, उसका हम फर्दर क्या करेंगे, फर्दर हम अदर एजेंट के साथ में, यानी जो हमारा स्टैंडर्ड होगा अमोनियम थायोसाइनेट, है ना, अमोनियम थायोसाइनेट के साथ अब हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शन करवाएंगे। ठीक है, अब देखो, ये तो हो गया प्रिंसिपल की बात। क्या लिखा है मैंने,
जो चीज़ मैंने आपको बताई है वही यहाँ पे जस्ट प्रिंसिपल में दे रखा है। Bullard's method is the titration between silver nitrate and NaCl, and after formation of AgCl white PPT, the extra or unreacted AgNO3 is titrated against standard ammonium thiocyanate solution in the presence of ferric alum as an indicator to give reddish color PPT, and this is the indication of completion of the reaction, है ना। जब हमारा क्या होगा, पहले तो मैंने AgCl बना लिया, जो एक्स्ट्रा हमारा अनरिएक्टेड बचेगा ना AgNO3, उसका फर्दर हम लोग क्या कराएंगे, NH4HCl यानी अमोनियम थायोसाइनेट के साथ में रिएक्शन कराएंगे। रिएक्शन कराने के बाद क्या होगा यहाँ पे, यानी ये जो हमारी सेकंड रिएक्शन दिख रही है, यहाँ पे हमने रिएक्शन कराई, वाइट पीपीटी हमें किसका, सिल्वर थायोसाइनेट का बनेगा, और हमारा जो NH4NO3 है वो रिलीज हो जाएगा। उसके बाद जो फोर्थ स्टेप आएगा, वहां पे हमारा जो अमाउंट जो आ रहा है ना NH4 का, NH4HCl का यानी अमोनियम थायोसाइनेट का, और यहाँ पे हमारा इंडिकेटर प्रेजेंट होगा, है ना, आयरन थर्ड, वो क्या करेगा, फेरिक एलम इसके साथ में रिएक्ट कर लेगा और हमको एक एंड पॉइंट दे देगा, यानी रेडिश कलर पीपीटी हमको फॉर्म करके दे देगा। इतना क्लियर है बच्चों। यानी पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप जो होगा उसमें हमारा AgNO3 प्लस NaCl रिएक्ट करेंगे किस मीडियम में, एसिडिक मीडियम में, और हमको क्या बना के देंगे, AgCl वाइट पीपीटी बना के देंगे और NO3 बना के देंगे, है ना, यानी सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट, और साथ में क्या होगा हमारा वहां पे कुछ अमाउंट एक्स्ट्रा हो सकता है यहाँ पे आ जाएगा हमारी गलती की वजह से AgNO3, है ना। तो उस AgNO3 की, क्योंकि वहां पे क्लोराइड आयंस है नहीं बच्चों यार, वो रिएक्ट करेगा नहीं, है ना, जैसे ही हमारा वहां पे जाएगा वैसे ही वहां पे प्रेजेंट रहेगा वो, है ना, AgNO3 आया, AgNO3 यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। देन हम लोग फर्दर क्या करेंगे, कोई अदर एजेंट, यानी जो हमारा स्टैंडर्ड अमोनियम थायोसाइनेट की बात कर रहे हैं, तो अमोनियम थायोसाइनेट आएगा और जो अनरिएक्टेड हमारा AgNO3 यहाँ पे कोनिकल फ्लास्क में बचा हुआ है उसके साथ में ये रिएक्ट कर लेगा और बना लेगा वाइट पीपीटी AgCl की, यानी सिल्वर थायोसाइनेट, और NH4NO3 रिलीज कर देगा, अमोनियम नाइट्रेट रिलीज कर देगा। उसके बाद फर्दर हमारा उसी में क्या हुआ है, इंडिकेटर पड़ा हुआ है यार, है ना, इंडिकेटर पड़ा हुआ है, इंडिकेटर क्या करेगा, इंडिकेटर रिएक्ट कर लेगा किसके साथ में, अमोनियम थायोसाइनेट के साथ में, क्योंकि इसका भी तो कुछ अमाउंट एक्स्ट्रा आएगा, है ना। जैसे ही उसका एक्स्ट्रा अमाउंट आएगा ये जाके इसके साथ में रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करने के बाद हमको, है ना, आयरन थायोसाइनेट बना के दे देगा, फेरिक थायोसाइनेट बना के दे देगा। फेरिक थायोसाइनेट बनने के बाद ये हमको क्या दे देगा, एक रेडिश कलर का पीपीटी फॉर्म करके दे देगा। दैट्स ऑल अबाउट बोलार्ड्स मेथड। ये था हमारा बोलार्ड्स मेथड। आई होप बच्चों आप लोग समझ गए होंगे इसके बारे में। अब बात आती है इसके प्रोसीजर की, है ना, मैथडोलॉजी की बात आती है। मैथडोलॉजी में हम लोग को कुछ नहीं करना है, हम लोग को करना क्या है, यहाँ पे AgNO3 इसका 0.1 नॉर्मल का हम लोग सोल्यूशन बना लेंगे, NH4HCl का 0.1 नॉर्मल का सोल्यूशन बना लेंगे, और जो हमारा NaCl है इसका भी हम लोग क्या कर लेंगे, 0.1 नॉर्मल का सोल्यूशन बना लेंगे, यानी तीनों हमने 1 नॉर्मल के 0.1 नॉर्मल के सोल्यूशन बना लिए। और AgNO3 का जो हमारा सोल्यूशन बनेगा वो हमारा 2 मोलर का सोल्यूशन बनेगा, है ना। यहाँ पे हम लोग कंसंट्रेट नहीं लेंगे, हम लोग जो होगा हमारा डाइल्यूट सोल्यूशन उसका हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा हमारे यहाँ पे, जो हमारा फेरिक एलम है, फेरिक एलम इंडिकेटर उसको ले लेना है। देन हमारा क्या होगा, हमको रिएक्शन करनी है, रिएक्शन करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा कोनिकल फ्लास्क होगा उसको हम लोग अच्छे से क्या कर लेंगे, वॉश ड्राई कर लेंगे, ब्यूरेट को अपना चेक कर लेंगे कहीं कोई एरर तो नहीं है, कोई डैमेज तो नहीं है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पिपेट आउट करेंगे, हैंडलिंग करेंगे सैंपल की। सैंपल लेने के बाद फिर हम लोग इसमें ऐड करेंगे सैंपल को, इस सैंपल को यहाँ पे ऐड करेंगे। NaCl सैंपल ले लिया मैंने, उसके बाद मैंने क्या किया, AgCl के AgNO3 के साथ में रिएक्शन करवाई, AgNO3 को ब्यूरेट में लिया, NaCl इसमें लिया था, और दोनों के बीच मैंने रिएक्शन कराई, और साथ में हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे यहाँ पे HNO3, है ना। और दोनों के बीच रिएक्शन बनाने के बाद हमने क्या बना, यहाँ पे वाइट पीपीटी हमारा AgCl का बन जाएगा, यानी पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो जाएगा ये वाला, है ना। फर्दर हम लोग क्या करेंगे, इसको हटा लेंगे साइड, ब्यूरेट से हम लोग क्या करेंगे, सिल्वर नाइट्रेट को रिलीज कर देंगे, सिल्वर नाइट्रेट को हटा के हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे फिल करेंगे दोबारा से NH4HCl अमोनियम थायोसाइनेट फिल करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके साथ में टाइट्रेशन करवाएंगे। टाइट्रेशन करवाने के बाद क्या होगा, हमारा AgCl बनेगा, AgCl हमारा ये भी हमारा एक वाइट पीपीटी आएगा। फर्दर हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा फेरिक एलम होगा जब तक बनेगा, ये AgCl जब तक बनेगी जब तक वहाँ पे हमारा सिल्वर प्रेजेंट रहेगा, है ना, जो एक्स्ट्रा अनरिएक्टेड है, जब तक प्रेजेंट रहेगा तब तक ये क्या करेगा,
थायोसाइनेट के साथ रिएक्ट करता रहेगा और सिल्वर थायोसाइनेट पूरी तरीके से जैसे ही फॉर्म हो जाएगा, जैसे कंज्यूम हो जाएगा पूरी तरीके से सिल्वर हमारा, तो क्या होगा वहाँ पे कलर, फिर उसके बाद क्या होगा, जो हमारा इंडिकेटर है ये क्या करेगा, ये अपना रोल प्ले करेगा। ये जैसे ही इसका एक्स्ट्रा अमाउंट आएगा, ये इंडिकेटर इसके साथ में रिएक्ट कर लेगा और हमको रेडिश कलर का पीपीटी फॉर्म करके दे देगा। तो ये था बच्चों बुलार्ड्स मेथड। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे, जो हमारा मॉडिफाइड बुलार्ड्स मेथड है, वहाँ भी कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं हुआ है। वहाँ पे सिस्टम क्या बना है हमारा, जो हमारा मॉडिफाइड बुलार्ड्स मेथड है सेम एज ऐसे ही है ना, सेम एज है जो हमारा बुलार्ड्स मेथड में हो रहा है वही हमारा मॉडिफाइड बुलार्ड्स मेथड में। बस वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जो AgCl हमारा यहाँ पे बना हुआ है ना, AgCl बना हुआ है, ये डिकम्पोज ना हो, है ना, डिकम्पोज ना हो, है ना। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ ऐसे एजेंट का यूज करते हैं जो उसके पीपीटी को मास्क कर दें, है ना, उसके ऊपर एक लेयर बना लें, है ना। उन एजेंट का यूज करेंगे, वो कौन होंगे हमारे, वो होंगे हमारे बिटिंग एजेंट, है ना। बिटिंग एजेंट जो होते हैं वो क्या करेंगे, इसको मास्क कर देंगे और इसके ऊपर एक लेयर बना देंगे जिससे कि ये हमारा डिकम्पोज ना हो। अगर ये डिकम्पोज हो जाएगा देन फर्दर ये अदर एजेंट के साथ में रिएक्ट कर लेगा, है ना। Ag का अमाउंट वहाँ पे बढ़ जाएगा और इसके साथ रिएक्ट करता रहेगा, है ना। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, क्लोरोफॉर्म, बिटिंग एजेंट, नाइट्रोसोबेंजीन, है ना, ब्यूटाइल पैथलेट, ये सारे हमारे एजेंट होंगे, इनका हम लोग यूज करेंगे। बस यही था हमारा मॉडिफाइड बुलार्ड्स मेथड में। बाकी तो सेम है, ऐसे ही रहना है यार, है ना। क्लियर है, सेम इंडिकेटर यूज होना है, सेम केमिकल्स यूज होने हैं, है ना। बस वहाँ पे एक नाइट्रोबेंजीन और ब्यूटाइल पैथलेट, क्लोरोफॉर्म और अदर जो हमारे बीटिंग एजेंट होते हैं उनका यूज करेंगे। ठीक है, थैंक यू बच्चों, ये था आज का हमारा लेक्चर। और जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा, लेक्चर नंबर 14, उसमें हम लोग बात करेंगे फजांस मेथड की। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और ये सारे लगभग इम्पॉर्टेंट ही हैं। यहाँ से हमारा कम से कम 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन बनता है ना। 10 to 15 मार्क्स का क्वेश्चन जो है, जो हमारे एक्सटर्नल एग्जाम होते हैं वहाँ पे पूछा जाता है। तो इसको अच्छे से स्टडी कर लेना है, बहुत ही इजी टॉपिक है ना। ठीक है बच्चों, बने रहिए नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।